हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमन एंड वेलकम्स यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने परसेंटेज का जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट को कवर अप करके परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, यदि चीनी का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए, देन ए हाउस वाइफ कैन परचेज 4 kg लेस शुगर, तो एक गृहिणी 4 kg कम चीनी खरीदती है 480 रुपये में। देन फाइंड द इनिशियल एंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर, तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें बताना है चीनी का पहले का मूल्य क्या था और अब का मूल्य क्या हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 100 रुपये चीनी थी माना, अब कितनी होगी, 20% बढ़ने के बाद 120 हो गई। कितने का चेंज आ गया, 20 रुपये का चेंज आ गया। कितने पे आ गया, 120 रुपये पे, मतलब 1/6 चीनी अब वो क्या कर रहे हैं, कम प्राप्त कर रहे हैं। जबकि चीनी कितनी कम प्राप्त कर रहे हैं, 4 kg। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 4। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 6 की वैल्यू क्या आएगी, 6 गुणा 4 24 kg। मतलब पहले कितनी kg वे प्राप्त कर रहे थे, 24 kg। अब 4 kg कम प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंजप्शन कितनी होगी, 20 kg। ठीक है, हमें क्या प्राप्त करना था, इनिशियल कंजप्शन, जो पहले उनकी कंजप्शन थी, ये आंसर आ गया। और बताना कि इंक्रीज प्राइस क्या है, अब जो मूल्य है चीनी का वो क्या है, 480 रुपये में। पहले कितनी चीनी खरीदते थे, 24 किलो, मतलब मूल्य क्या था, 20 रुपये। ठीक है, अब 480 रुपये में कितने किलो खरीदते हैं, 20 रुपये, मतलब मूल्य क्या है, 24 रुपये। तो कितने रुपए का इंक्रीज़ हुआ है, 4 रुपीज़ पर kg। ये क्या आ गया, हमारा सेकंड आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्शन के अंदर 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 20% वोट नकारा घोषित हो गए, जबकि जो विजेता था उसे 48% वोट मिले और वो कितने वोटों से जीत गया, वो 800 वोटों से जीत गया। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने वोट थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना वोट कितने थे, 100, 20% नकारा हो गए, मतलब कितने बच गए, 80 वोट। अब विनर को 48% वोट मिल गए, मतलब 48 वोट तो विनर को मिल गए। तो लूजर को कितने मिले, 48 में 80 में से 48 घटा देंगे, 32 वोट। जबकि विनर अब जीता कितने वोट से है, 800 वोट से। जबकि इसमें कितने से जीता है, 16 वोट से। 16 वोट किसके बराबर है, 800 के। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 50 से। ठीक है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल कितने वोट हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 गुना 100, 5000। ये आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक इलेक्शन के अंदर 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 20% वोटर के जो वोट थे उन्हें इनवैलिड घोषित कर दिया गया, नकारा घोषित कर दिया गया। जबकि विजेता को 70% वोट मिले, किसके, जो वैध वोट थे उनके, और वो 9600 वोटों से जीत गया। अब हमें क्या बताना है, जो वैध वोट थे उनकी कुल संख्या बतानी है। ठीक है, तो 100 वोट थे माना, 80 वोट ही वैध थे, 20% तो नकारा थे। अब इन वैध वोटों का 70% किसे मिला है, विजेता को मिला है। 7 56 वोट मिले हैं। लूजर को कितने मिले हैं, 24 वोट। कितने से जीता, इस हिसाब से वो जीता है 32 वोट से। जबकि रियलिटी में कितने से वोटों से जीता है, वो 9600 वोटों से। ठीक है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 30 से। अब हमें वैध वोटों की कुल संख्या पूछी है उसने कि टोटल वैलिड वोट की क्या नंबर आएगा। वैलिड वोट कितने हैं, ये तो टोटल वोट थे, वैलिड वोट तो ये टोटल। तो 80 से गुणा कर देंगे, 80 गुणा 30, 3 अट्ठे 24, 2400 वोट। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्शन के अंदर 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 20% जो प्रतिभागी वोटर थे वो अपना वोट दे ही नहीं पाए। जबकि 12 से ही 1/2% जो वोटर थे उनके वोट को खराब, नकारा घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार जो विजेता था उसे टोटल जितनी वोटों की संख्या थी उसका 60% उसे मिला, और वो कितने वोटों से जीत गया, 560 वोटों से जीत गया। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें बताना है कि टोटल कितने तो वोट थे और कितनी वोटिंग हुई थी। ठीक है, माना टोटल वोट थे 100,
20% वोट ही नहीं कर पाए, मतलब 80 ने वोट किया। इसका 12 से 1/2%, मतलब 1/8। 12 से 1/2 तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। 1/8 लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, उनका वोट ख़राब हो गया, मतलब हर 8 में से 1 वोट इनका ख़राब हो गया, मतलब 80 में से 10 वोट क्या हो गए ख़राब। कितने बच गए, 70 वोट। ठीक है, अब इस 70 वोट का 60% क्या किसे मिला है, ये मिला है विनर को, 7/42। दो लूज़र को कितना मिला, लूज़र को मिला 28 वोट। कितने वोटों से जीता इस हिसाब से, 14 वोटों से, जबकि रियलिटी में कितने जीता है, 560 वोटों से। एक वोट की कितनी वैल्यू आ गई, 14 चौके 56, 40 वोट। और हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोट, तो 40 गुना में 100, टोटल वोट कितने आ गए, 4000। और वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग तो 80% हुई है। 40 गुना में 8 = 3200। और ये दोनों आंसर आ गया। यदि हमें टोटल वैलिड वोट मांगता तो हम 70 से गुणा कर देते। किसी इलेक्शन के अंदर 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 10% जो वोटर थे वे अपना वोट ही नहीं दे पाए, और 11 से 1/9% वोटर के जो वोट्स थे वो इनवैलिड घोषित हो गए। और विनर ने 75% वैलिड वोटों का अपनी तरफ वोटिंग पाई, तो और वो किस प्रकार 1200 वोटों से जीत गया। तो हमें टोटल वोट और वैलिड वोट बताने हैं। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, माना 100 है टोटल वोट, 10% वोट नहीं कर पाए, मतलब 90 बच गए। अब इसका 11 से 1/9% इनवैलिड है। 11 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9, मतलब 90 में से 10 वोट क्या हो गए, ख़राब हो गए। 80 बच गए, 80 क्या है, वैलिड वोट। इसका 75% क्या हो गया, विनर को मिल गया, मतलब 60 वोट मिल गए। लूज़र को कितने मिले, 20 वोट। कितने वोटों से जीत गया, 40 वोटों से। अब 40 वोटों की वैल्यू क्या दे रखी है, 1200 वोटों से वो जीता है, 1200 वोटों से वो जीता है। तो 4 × 12, 30 आ गया आंसर। तो हमें टोटल वोट बताने हैं। टोटल वोट क्या हो गए, 30 × 100, 3000। और टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, 80 है वैलिड वोट। तो ये तो वोटिंग है, ये वैलिड वोट है, तो 80 × 3, 2400 वोट। तो ये दोनों क्या आ गए, हमारे आंसर आ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने भाग लिया, जिसमें 20% वोटर जो थे वो तो अपना वोट ही नहीं दे पाए, और 120 वोटर ऐसे थे जिनका वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। और इस प्रकार 41% वोट जीत कर वोटिंग लिस्ट का विनर जो है वो जीत जाता है। कितने वोटों से, 200 वोटों से जीत जाता है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ वोट बतानी है। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें हमें इनवैलिड वोटों की संख्या दे रखी हो, इनका प्रतिशत नहीं दे रखा, इनकी संख्या ही दे रखी है कि 120 वोट क्या है, इनवैलिड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने वोटों से जीता हो, मतलब 200 वोटों से माइनस में जितने इनवैलिड वोट थे उन्हें माइनस कर देंगे। क्या आ गया, 80 वोट। मतलब रियलिटी में वो कितने से जीता है, 80 वोट से जीता है। ठीक है, इनवैलिड वोट को वो निकाल देंगे, तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब चलिए इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 100 वोट थे, ठीक है, 20% वो ने वोटिंग ही नहीं की, कितना बच गया, 80। ठीक है, अब 41% इसका मिला उसे वोटिंग लिस्ट का, तो 41 उसे मिल गया। दूसरे को कितना मिला, 39 मिले। तो कितने वोट से जीता, वो 2 वोट से। रियलिटी में कितने से जीता है, जीता था 200 से, पर 120 उसमें क्या थे, इनवैलिड थे, यानी कितने से जीता है, 80 से जीता है। गुणा कर देंगे किससे, 40 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 40। हमें क्या प्राप्त करना है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स, टोटल वोट बताने हैं। तो 40 गुणा में 100, आंसर क्या आ गया, 4000। यह आ गया इसका आंसर। एक इलेक्शन के अंदर अगला क्वेश्चन है कि 2 कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, 10% वोटर अपना वोट नहीं दे पाते, और 300 वोट इस प्रकार इनवैलिड भी हो जाते हैं, और विनर जो है, विजेता जो है, 60% वोटिंग लिस्ट का प्राप्त करता है और 900 वोटों से जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट एंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ये क्वेश्चन सेम है एज पिछला क्वेश्चन था, इसे खुद सोल्व करने की कोशिश करें और आंसर किस में दें, कमेंट में दें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इलेक्शन की एक इलेक्शन के अंदर 2 प्रतिभागी भाग लेते हैं,
20% वोटर जो थे वे अपना वोट नहीं दे पाते हैं और 600 वोट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड घोषित हो जाते हैं। और विनर को किससे जीतता है, विनर 75% वैलिड वोटों से जीतता है। और कितने वोटों से जीत जाता है वो जीत जाता है इस प्रकार 1500 वोटों से। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं। तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि विनर जीत जाता है, विनर को प्राप्त होते हैं 75% वैलिड वोट के। ये तो है इनवैलिड वोटिंग की संख्या तो दे रखी है, पर इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि वह जीतता है 75% वोट ले पाता है वो किसके, वैलिड वोट के। जबकि पीछे क्या था, वो वोटिंग के था, वोटिंग लिस्ट थी। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर वैलिड वोट दे रखे हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे, चलिए इसमें हम एज्यूम करेंगे कि सभी के सभी वोट क्या है, वैलिड वोट हैं। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि वैलिड वोट कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, वो क्या कहता है 75% विनर को मिलते हैं। तो लूज़र को कितने मिले, 25%। कितने से जीता, 50 वोटों से जीता। जबकि वो जीत कितने से रहा है, 1500 वोटों से। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। हमें बताना क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं। अब यदि 100 की वैल्यू 3000 है तो हमारे इसमें से 100 वैलिड वोट थे। जबकि टोटल वो ये वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट है 80% के बराबर। यदि 100 टोटल वोटिंग है तो 80 हमारे वैलिड वोट हुए। जबकि हमने मान के क्या चला, 80 क्या है, 100 के बराबर है। तो अब इसका कितना प्रतिशत करेंगे टोटल वोट निकालने के लिए, 120%। 100 प्लस में 20% जो कि वोटिंग हुई नहीं थी उसे ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 120 गुणा 30 32 36 3600 आ गया। पर 3600 हमारे टोटल वोटिंग नहीं है। यहीं पे हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो इस गलती को अब कहाँ सुधारना है, हमारा क्या आया था आंसर, टोटल वैलिड वोटिंग आ गई थी 3000। अब 3000 किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसे किसके बराबर निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हुए हैं। तो 3000 किसके बराबर है, ये है 80% के बटे में 100। एक से एक जीरो कट गया, 1500। 4 बटे 10, 15000 भाग में 4। और इस प्रकार ये $3750 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक एग्ज़ाम है जिसके अंदर 25% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं, किसके अंदर, मैथ के अंदर। और 20% स्टूडेंट किस में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश के अंदर फेल हो जाते हैं। तो अब हमें बताना है, और 16% दे रखा है कि भाई वे दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। और 284 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25% मैथ में फेल हो गए, 20% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में। और 16% स्टूडेंट किस में फेल हो गए, दोनों में। दोनों का जोड़ क्या आ गया इनका, 45। और 45 में 16% क्या हुई है, रिपीटिशन हुई है। तो ये माइनस कर देंगे, यानी 29% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास कितने प्रतिशत हुए हैं, 71%। 100 में से 29 माइनस कर दिया। और टोटल पास वैसे कितने बता रखा है, 284। तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 100 गुणा 4, 400। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। एक गांव के अंदर 60% फैमिली जो है वो काऊ रखती है।
30% फैमिली बुल रखती है और 15% दोनों को रखती है। तो हमें वे फैमिली नंबर ऑफ़ फैमिली बतानी है जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। यदि टोटल फैमिली गांव के अंदर कितनी है, 196, 60% गाय रखती है, 30% बुल रखती है, मतलब कितनी प्रतिशत पे, 90% पे क्या है, एनिमल है। जबकि इसमें रिपीटिशन कितनी है, 15% के पास दोनों हैं। तो मतलब रियलिटी में कितने के पास है, 75% फैमिली के पास क्या है, एनिमल है। और हमने कितने दे रखा है, हमें दे रखा है कि 196 जो है फैमिली के पास क्या है, बुल है, वो दोनों एनिमल्स हैं मतलब। ठीक है, तो कितनी ऐसी फैमिली है जिनके पास है नहीं अब। ठीक है, 1/4 के पास नहीं है। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर 4 की वैल्यू 196 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 196/4, 49 फैमिली। 49 फैमिली ऐसी जिनके पास एक भी एनिमल नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि एक स्कूल के अंदर 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, मतलब टोटल कितना हो गया, 90%। और 18% जो हैं ऐसे स्टूडेंट जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को खेलते हैं। 90 तो इनका जोड़ा गया, जबकि 18% कोई सा भी गेम नहीं खेलते हैं। मतलब अगर 100% है तो उनमें से 18 बच्चे तो कुछ भी नहीं खेलते हैं, मतलब 82 बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खेलते हैं। और इस हिसाब से कितने आए थे, इसी हिसाब से 90 आए थे। मतलब रिपीटिशन कितना है, 90 माइनस 82, 8%। 8% बच्चे ऐसे जो हैं जो कि कोई भी जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72% जो बच्चे हैं वो एक क्लास में हैं जो कि बायोलॉजी को लेते हैं, 40% मैथ को लेते हैं। अगर हर एक बच्चा एक ना एक सब्जेक्ट जरूर लेता है और 40 बच्चे ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट को लेते हैं, तो हमें क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है कितनी है। तो 72 + 44, 116 हो गया। ठीक है, और रिपीटिशन कितने की होगी, अभी इस हिसाब से 16 की रिपीटिशन होगी, जबकि एक्चुअल रिपीटिशन कितनी की बता रखी है, 40 स्टूडेंट की बता रखी है। तो 16 किसके बराबर है, मतलब 40 के। तो मतलब इसको काट देते हैं। 8 किसके बराबर आ गया, 20 के। 4 किसके बराबर आ गया, 10 के। 2 किसके बराबर आ गया, 5 के। 1 किसके बराबर आ गया, 2.5 के। तो 100 किसके बराबर आ जाएगा, 250 के। तो मतलब 250 स्टूडेंट क्या है, ऐसे हैं जो कि क्लास में प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ है क्लास की। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 90% ऑफ इट, जब इनकम टैक्स की जो दर है उसे 29% से इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो इनकम कितने से घट जाती है, 1% से घट जाती है। तो हमें क्या बताना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 90% ऑफ इट। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब इनकम टैक्स की जो रेट है वो 19% से बढ़ा दी जाए। 19% से क्या बढ़ा दिया जाए, इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो इनकम कितने से घट जाती है, 1% से। मतलब यदि उसकी इनकम माने 100 है और उसके ऊपर इनकम टैक्स पहले यदि कितना लग रहा था, मतलब उसकी इनकम 1000 मानो और इनकम टैक्स पहले उस पर 100 रुपये लग रहा था, तो अब कितना लग रहा है, 119 रुपये लग रहा है। ठीक है, और उसकी इनकम इस प्रकार कितने से घट रही है, 1% से घट रही है। तो मतलब उसकी इनकम कितनी हो रही है, यदि 1000 है और 1000 का 1% यदि घट रही है तो उसकी 990 क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो इस हिसाब से हम ऊपर किसे लेंगे, जितनी उसकी इनकम क्या हो रही है, घट रही है, यानी 1 से। और नीचे जितने प्रतिशत से क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी 1/19। मतलब उसकी 19 क्या, उसकी इनकम क्या थी, 19 में 1 जो घटा हुआ है वो जोड़ेंगे, क्या आ गया, 20। तो अब रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या आ गया, कितने से घट रही है इनकम, 1% से। और टोटल इनकम कितनी है, 20 रुपये। तो प्रतिशत क्या आ गई, 5%। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो चलिए ये परसेंटेज चैप्टर इतना ही था। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।
and subscribe the online library channel. Thank you.